दोनों प्रदेशों के प्रमुख अधिकारी भी शामिल होंगे। सामंजस्य राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों के बीच बनाना ईआरसीपी को लेकर बड़ा जरूरी है, क्योंकि ईआरसीपी नहर परियोजना पूर्वी राजस्थान जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र है, वहां पर नहर परियोजना बनने को लेकर दोनों प्रदेशों के रजामंदी और दोनों प्रदेशों के बीच सामंजस्य, ताकि फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो, ये बनाना बड़ा जरूरी है। इसीलिए आज ईआरसीपी से जुड़े हुए दोनों प्रदेशों के प्रमुख आज बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में राष्ट्रीय परियोजना ईआरसीपी को घोषित करने को लेकर चर्चा हो सकती है। तो कई प्रमुख अधिकारी मध्य प्रदेश और राजस्थान के ईआरसीपी परियोजना को लेकर चर्चा करने के लिए आज दिल्ली में जुट रहे हैं। हमारे सहयोगी संजय दत्ता कोटा से जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा उनका रुख करेंगे और हमारे तमाम दूसरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कोटा का रुख कर लेते हैं। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया जाता है अगर संजय, और ईआरसीपी का जो सपना है पूर्वी राजस्थान देख रहा है, वो अगर जल्द से जल्द पूरा होता है तो बड़ी खुशी पूर्वी राजस्थान के लोगों को होगी, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के लोगों ने बीजेपी को ईआरसीपी के मुद्दे पर वोट सबसे ज्यादा दिया है कि अब ये आएंगे तो ईआरसीपी को पूरा करेंगे। क्या लगता है क्या होगा आज? जी हाँ, लगातार कई टाइम से इस ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर राज्य की जो उस वक्त की वर्तमान सरकार थी उसके मुखिया लगातार आरोप लगाते थे वादा खिलाफी का। और आपको बात बताएं तो अभी इस वक्त राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है और वही केंद्र में भी भाजपा का सरकार है। तो उम्मीद बंदी है कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लोगों को एक तोहफा देंगे इस साल का, कि अगर ये योजना पूरी होती है तो यहाँ के लोगों को पेयजल पानी की और खेतों में सिंचाई के लिए जो परेशानी आती है वो परेशानी काफी हद तक दूर हो जाएगी। जी, दौसा से हमारे सहयोगी विष्णु आशीर्वाद जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं और फिर लाल सिंह से जानेंगे दिल्ली की बैठक को लेकर। विष्णु, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने को लेकर आज चर्चा हो सकती है। आज मध्य प्रदेश राजस्थान दोनों प्रदेशों के जो तमाम प्रमुख अधिकारी हैं वो जुटेंगे और बातचीत होगी। क्या लगता है कहां पर पेच फंस रहा है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच? ईआरसीपी को लेकर कहां पर पेच फंस रहा है जिसे सुलझाने की कवायद की जा रही है अब? जी, आपने ठीक कहा कि दिल्ली में आज ईआरसीपी को लेकर बहुत बड़ी मीटिंग आयोजित की जा रही है, जिसको लेकर पूर्वी राजस्थान के जो लोग हैं जिनकी ये लाइफलाइन है, उसी को लेकर पिछले 1 दशक से लगातार कई आंदोलन हुए। सरकारें भी उसके दम पे बनी और गई। जैसे 2013 में वसुंधरा राजे सरकार के द्वारा ईआरसीपी की योजना लाई गई थी, लेकिन उस बार पूरी नहीं कर पाई, जिसके चलते जो पूरे राजस्थान के जो लोग हैं उन्होंने कांग्रेस को चुना। और कांग्रेस सरकार बनने के बाद लगातार कांग्रेस सरकार ने ईआरसीपी को मुद्दा बनाया और वोट बैंक की राजनीति भी की और पूरे राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाने में अहम भूमिका भी निभाई थी। लेकिन ईआरसीपी 2018 से और 2023 के बीच में पूरी नहीं हो पाई। इसी को लेकर अब पूरे राजस्थान के लोगों ने भाजपा पर विश्वास जताया है, क्योंकि केंद्र में भाजपा सरकार है। लोगों ने बीजेपी पर भरोसा जताया है अब की बार, और इसीलिए कि ईआरसीपी का काम जो है वो सुचारू रूप से शुरू हो जाए। ईआरसीपी सबसे बड़ा मुद्दा लाल सिंह, और पूर्वी राजस्थान के इस मुद्दे को लेकर आज दिल्ली में मंथन होगा। क्या लगता है आपको आज की इस बैठक में कोई बड़ा डिसीजन ईआरसीपी को लेकर लिया जा सकता है? लेकर आज ये संकेत आपको मिल जाएगा कि राजस्थान में ये योजना लागू होने जा रही है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इसको वायदा किया था और आप 2018 के चुनाव में पहुंचिए, जब पीएम मोदी लगातार सभाएं कर रहे थे तो एक ही बात कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार लाइए, आपको ईआरसीपी की सौगात मिलेगी। लेकिन चूंकि डबल इंजन की सरकार नहीं आ पाई उस समय, और इसी इलाके में जो ईआरसीपी का इलाका है, पूरे करीब 13 जिले आते हैं, यहाँ से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा।
भरतपुर संभाग में तो केवल 1 सीट बीजेपी जीत पाई थी। कुल मिलाकर पूरे राजस्थान में बीजेपी की वापसी की तैयारी की, लेकिन इस इलाके ने भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया। अब चूंकि जनता ने वो वादा भी पूरा कर दिया है, डबल इंजन की सरकार दे दी है, यानी कि राजस्थान और केंद्र में अब भाजपा की सरकार है। ऐसे में नैतिक रूप से अब पूरी तरह से दबाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि वो ईआरसीपी को लागू करें। आज की जो अहम मीटिंग है नंदिनी, ये तय मानिए क्योंकि उसमें मध्य प्रदेश के अधिकारी भी शामिल है, राजस्थान के अधिकारी भी शामिल है, तमाम नेता शामिल है। ऐसे में जो निकल कर आएगा वो तय मानिए कि ईआरसीपी का फॉर्मूला पूरी तरह से निकल कर आ जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, मंत्रिमंडल के गठन से पहले पीएम मोदी एक बड़ी सौगात राजस्थान को दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ईआरसीपी को लागू करके बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित होगा। आप देखिए 13 जिले आते हैं इसमें, अगर आप नंदिनी, ये तो है ही, इसका जो फ़ायदा मिलेगा वो मिलेगा 13 जिलों को मिलेगा, लाखों किसानों को मिलेगा। करीब आप मानिए 13 जिले इसमें आते हैं और 84 विधानसभा सीटें आती हैं। पूरी अगर प्रदेश की हम जनसंख्या की बात करें तो 41.13% आबादी इन जिलों में आती है जहां पर ये ईआरसीपी योजना का लाभ मिलेगा। उद्योगों को पानी मिलेगा, किसान के खेत में पानी मिलेगा, पेयजल मिलेगा। और इन इलाकों का जो विकास रुका हुआ है उसके पीछे एक बड़ी वजह यही है नंदिनी कि वह पेयजल की सुविधा नहीं है, सिंचाई की सुविधा नहीं है, उद्योग पनप नहीं पा रहे हैं क्योंकि पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में आप देखिए भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, बारा, बूंदी, कोटा, अजमेर और झालावाड़, इन जिलों में ये पेयजल योजना संजीवनी बनकर आएगी। पूरा लाइफ लाइन यहाँ का चेंज हो जाएगा, आम व्यक्ति का जीवन स्तर उठेगा, किसान का जीवन स्तर उठेगा, उद्योग धंधे पनपेंगे। और सबसे बड़ा जो राजनीतिक अगर बात करें नंदिनी, तो आप देखिए मैंने जैसे पहले कहा कि 200 विधानसभाओं की 84 सीटें, करीब 83 सीटें इस इलाके से आती हैं। ऐसे बात अंदाज लगा सकते हैं कितना बड़ा एक ट्रम्प कार्ड साबित होने वाला है, जबकि ये 2018 में सबसे कमजोर क्षेत्र साबित हुआ था बीजेपी के लिए। और आप 2014 और 2019 की लोकसभा सीटों की बात करें तो हालांकि 25 की 25 सीटें आई थी, लेकिन जो कम अंतर से जीती थी, 1 लाख के कम अंतर से सीटें जीती थी, वो भी इस इलाके में आती हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उस बार 2 लाख से अधिक सभी सीटों को जीता था, लेकिन यहाँ 1 लाख से कम अंतर की सीटें इसी इलाके में जीती थी। यानी कि यह इलाका भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरू से एक चुनौतीपूर्ण रहा है, सियासी रूप से भी। ऐसे में ईआरसीपी योजना लागू करके भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेलने जा रही है, जो लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान के लिहाज से बड़ा सबसे जरूरी अब लाल सिंह यही है कि समय रहते ईआरसीपी की जो योजना है वो लागू हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम अगर बात करें राजस्थान में तो ऑलरेडी ईआरसीपी को लेकर 10 साल सरकारें लेट चल रही हैं, क्योंकि अनाउंस हुए लंबा वक्त हो चुका है। वसुंधरा राजे सरकार में ईआरसीपी को लेकर अनाउंसमेंट हुई थी और अभी तक क्रियान्वयन के नाम पर बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। भरतपुर से हमारे सहयोगी अजय सिंह जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पूर्वी राजस्थान के बड़े हिस्से की अगर मैं बात करूं, ईआरसीपी की योजना लागू हो जाती है अगर, कितना फायदा मिलेगा यहाँ की जनता को और कितना बड़ा मुद्दा ईआरसीपी बना है? लोकसभा चुनाव से पहले अगर ये लागू होने की अनाउंसमेंट होगी तो कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा, ये भी बताइए। बिल्कुल, देखिए भरतपुर से जो ईआरसीपी की जो योजना है उसको लेकर काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ के नेता संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने काफी संघर्ष किया है, जिसके चलते जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी उन लोगों ने काफी संघर्ष किया था और कांग्रेस सरकार की तरफ से तमाम आश्वासन दिए गए थे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ योजना को मंजूरी नहीं दी गई थी। जल संसाधन जो मंत्री हैं अभी कई यहाँ के नेता मिले, उनसे भी उन्होंने कहा, लेकिन अब ये योजना चूंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो अब ये भरतपुर जिले के, धौलपुर जिले के, करौली है, अलवर है, ये आसपास के जितने भी जो जिले हैं इनको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पानी की सबसे ज्यादा कमी है। पूरा पानी यहाँ का जो भरतपुर जिले संभाग का है, तो टोटल जो जमीनी स्तर का जो पानी है वो सूख चुका है। किसान उस खेती पर जो निर्भर है उसके लिए इस योजना में बहुत लाभ मिलने की संभावना है। जब ये योजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाएगी तो जिसके चलते यहाँ पर जब पानी आएगा तो पानी से किसानों की जो फसलें हैं वो काफी अच्छी होंगी और जो किसान है यहाँ के वो काफी खुश रहेंगे। जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब हमारे सहयोगी नवीन वैष्णव जुड़े हुए हैं अजमेर से, उनका रुख कर लेते हैं। नवीन, अजमेर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, पूर्वी राजस्थान का जो बड़ा हिस्सा है, ईआरसीपी एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बना था और अब बीजेपी की सरकार आते ही ईआरसीपी को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। लोगों के लिए खुशी की बात है कि जो मैंडेट लोगों ने दिया, अब अगर ईआरसीपी की योजना के क्रियान्वयन को लेकर जल्द घोषणा हो जाती है तो ये अच्छी बात होगी और लोग जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि पानी की समस्या का समाधान, सबसे बड़ा समाधान ईआरसीपी है।
बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईआरसीपी का 13 जिलों को सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है। वहीं अगर हम इसके सियासी वो देखें, सियासी समीकरण इसके इस तरीके से है कि ये 83 विधानसभा सीटों पर सीधा सीधा इफेक्ट डालेगी। ऐसे में जो आगामी लोकसभा चुनाव है इसमें इसका काफ़ी फर्क पड़ने वाला है और इसीलिए इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने को लेकर आज बैठक भी दिल्ली में की जानी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अजमेर की बात करूँ तो अजमेर में एक बीसलपुर परियोजना लाई गई थी, लेकिन जी उन्हें खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आज अजमेर की हालात यह है कि 72 घंटे से 96 घंटे या कभी 108 घंटे बाद भी यहाँ लोगों को पानी मिल रहा है। ऐसे में लोगों को खासा 108 घंटे बाद भी यहाँ लोगों को पानी मिल रहा है। ऐसे में लोगों को खासा परेशान होना पड़ रहा है। हाल ही में जो विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी, उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों की क्लास ली और उन्होंने कहा कि मिनिमम 48 आवर्स में ये पानी जो घरों तक पहुंचना चाहिए। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर पानी की समस्या का समाधान होगा तो फिर लोग बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भी फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान में पानी की समस्या को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा और चुनावी मुद्दा बना। अभी फिलहाल ईआरसीपी मुद्दे को लेकर आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। नवीन, कितनी उम्मीद रखें? अभी फिलहाल राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के बीच, चूंकि पूर्वी राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर से लगता है और ऐसे में दोनों प्रदेशों के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए अधिकारी आज बैठक कर रहे हैं। क्या मानकर चलें कि इस मीटिंग के बाद कब तक जो है ईआरसीपी के क्रियान्वयन को लेकर या इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया जाएगा? जी नंदिनी, मैं आपको बताऊं कि ये मीटिंग हो रही है, मीटिंग में ही ये प्रपोजल और कई सारे जो विषय है उस पर डिस्कशन होगा। और ये मान सकते हैं हम कि जो लोकसभा चुनाव की जो आचार संहिता घोषित होने से कुछ समय पहले इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया जाएगा, जिससे कि इसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को जो लोकसभा चुनाव इस समीकरण को साधने के लिए ही कहीं ना कहीं इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का प्रयास कर रही है। हालांकि गत सरकार ने काफी प्रयास किए, केंद्र सरकार से कई डिमांड की कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर राजस्थान के 13 जिलों को जो संजीवनी के रूप में ये योजना बनकर उभर सकती है, ऐसे में उन्हें राहत प्रदान करे। लेकिन किन्हीं कारणों से ये योजना उस समय नहीं लागू हो पाई। तो अब भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले इसे संभवतः घोषित कर देगी। और इसका नवीन, आपका तमाम जानकारियों के लिए